हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आइसलैंड रिवर्सल के बारे में बात की थी और गैप थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि गैप पे हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, गैप के एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्यों होती है, वो गैप बनते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है कि हम उनको काफ़ी बार इग्नोर नहीं करते और हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर गैप है तो हमें निकल जाना चाहिए, या फिर हमारे पास गैप है और हम ऊपर से अगर हमारा कुछ डाउन साइड आ रहा है तो हम समझते हैं कि हाँ, इसको सपोर्ट की तरह काम करें। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि गैप हम अगर बुक की थ्योरी के हिसाब से बात करें तो गैप हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है ब्रेक अवे, एक होता है रन अवे और एक होता है एग्जॉस्ट, जो कि तीनों मैंने थोड़ा सा आपको चार्ट के साथ लास्ट वीडियो में समझाया था, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं जस्ट एक आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि ब्रेक अवे का मतलब ये है कि जैसे सपोज कोई एक पैटर्न बन रहा है और आपको भी दिख रहा है और सबको पता है कि ये रेक्टेंगल पैटर्न है और किसी को भी पता है, मतलब कोई बड़े को भी या कुछ, तो काफी डिमांड बढ़ी है उस टाइम पे कि हाँ, ये एक अच्छा स्टॉक है, इसकी एक न्यूज भी आ रही है, कुछ न्यूज आ रही है और ये पैटर्न भी बना रहा है, तो इसका मतलब उसमें डिमांड बढ़ती है और वो फिर एकदम से सडनली गैप अप होकर चल पड़ता है। तो कहा जाता है कि वैसे जो गैप्स होते हैं जो कि ब्रेकआउट के टाइम पे आते हैं, वो अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ आए हैं, अच्छी कैंडल के साथ आए हैं, तो वो फिर से फिल नहीं होते। उनको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। तो आप कई बार हम सोचते हैं कि यार ये गैप फिल करने तो आएगा या फिर वापस रिटेस्ट करने तो आएगा, तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि पहले जो बुक्स में लिखा गया है और आपकी ट्रेडिंग में काफी फर्क है। आपको दिखेगा कि ब्रेक अवे गैप है, काफी अच्छी वॉल्यूम से है, बड़ी अच्छी कैंडल से बना है, लेकिन फिर भी वो गैप फिल करने आ गया है। तो उस टाइम पे हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं मैं बताता हूँ आपको अभी। सेकंड होता है हमारा रन अवे गैप। तो क्या होता है, हम जैसे बीच में हमारी नॉर्मल हमारा कुछ भी ट्रेंड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर से कुछ न्यूज आई, कोई इवेंट आया, कुछ भी आया और चल फिर वो एक और फिर से गैप से आपकी मतलब गैप के साथ फिर से चलता है और ऊपर चलता रहता है। वो भरे फिल हो नहीं हो उसके लिए ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली में कोई एक रूल के हिसाब से तो आपको चलना ही नहीं चाहिए, हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए, जो कि मैं अभी अभी थोड़ा एक मिनट में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद वो नॉर्मल है। अब लास्ट आता है कि हमारा एग्जॉस्ट, की पूरी मूव एग्जॉस्ट हो चुकी है, आपको एक डाउन साइड यानी एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न दिख गया, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख गया, या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया। आप उसके बाद फिर वो एक गैप आया, एग्जॉस्ट हुआ, यानी क्लाइमेक्स जो होती है ना भाई, बाइंग क्लाइमेक्स बोल दो या सेलिंग क्लाइमेक्स, दोनों बुक में उनका नाम दिया हुआ है, एक ही चीज को दो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला गया है। तो बाइंग क्लाइमेक्स बोल दो कि अब खत्म हो गया बस बाइंग, तो उस टाइम पे वो एक सडनली पुश देता है, जैसे दिया बुझने से पहले फटफड़ाता है, तो वो उसके बाद वहां पे अच्छी सेलिंग आती है और नेक्स्ट डे या फिर उससे एक दो दिन बाद फिर वो सडनली गिरना शुरू होता है। तो वो एग्जॉस्ट हो गया है, इसलिए उसका नाम एग्जॉस्ट दे दिया है। तो नाम पे ना जाके हम काम पे बात करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे याद था इसलिए मैंने आपके लिए पहले ही निकाल के रखे हैं, हमारा टाइम बचेगा। जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं जब ट्रेड कर रहा था इस टाइम पे, तो सबने यही बात बोली थी कि 200 डीएमए के नीचे है, 200 डीएमए के नीचे है तो अभी ट्रेड मत करो, अभी मत करो, इसमें बार बार लॉस हो रहा है, ये डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 200 डीएमए के नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा जब करेंगे। तो इस टाइम पे मैं भी वेट कर रहा था कि हाँ ठीक है, इसके बराबर आ गया है। नेक्स्ट डे जैसे ही एक कैंडल बनाएगा और मैं इसमें एंट्री कर लूंगा जैसे 200 डीएमए को क्रॉस करेगा। लेकिन उसने कभी क्रॉस किया ही नहीं, सीधा गैप अप खोला और चलता चला गया। राइट, मतलब चलता चला गया, अभी पता है, जबकि मैं बता रहा हूँ इस गैप को कभी फिल नहीं किया उसने। तो जैसा बोला गया है बुक में कि ब्रेकआउट जो आपके ये ब्रेकअवे गैप्स होते हैं, ये फिल नहीं होते। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप, M&M में भी हुआ था, रिसेंटली हुआ है। ठीक है, ये 200 डीएम है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी है। यहाँ पर मेरा वेट था कि जैसे ये इसके ऊपर क्लोज करे 200 डीएमए के, यहाँ पे तो देखो इसने रुक गया है ना, और इसके ऊपर जब ये आराम से कोई कैंडल जाएगी तो मैं आराम से यहाँ पे एंटर करूंगा, क्योंकि मेरी दोनों चीज यहाँ पर मतलब कोइंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे कुछ बनेगा तो आप देख सकते हो सडनली एक अच्छा गैप दिया, थोड़ा सा नीचे आ गया, वापस एक अच्छी कैंडल बनाई। तो क्या ये फिल करेगा नहीं करेगा इसको नहीं पता, क्योंकि अगर आप देखोगे वॉल्यूम वॉल्यूम भी अच्छी है, कैंडल भी अच्छी है। अभी फिल करेगा नहीं करेगा तो ये तो बुक के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है चलो। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ऊपर गया है, कैंडल चलो अच्छी नहीं है, लेकिन क्या वॉल्यूम के साथ थी? तो मैं देख लेता हूँ इस कैंडल में, ये आपकी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इसी में थी। तो वॉल्यूम से आपको ये समझ आया, इसका मतलब डिमांड ज्यादा थी, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे डिमांड थी, कि सबको दिख रहा था, सबकी नजर इस पे थी कि 200 डीएमए के कब ऊपर जाएगा। लेकिन किसी ना किसी को आइडिया था कि हाँ जाना चाहिए, तो अच्छी एक हैवी बाइंग हुई और यहाँ पर फिर वो नहीं गया। अब इसको हम देखते हैं एक और चार्ट के अंदर।
मैं लेता हूँ। हाँ, देखो, अब इसके अंदर भी आप देख सकते हो अच्छी कैंडल है, कैंडल भी अच्छी है और मैं इसमें वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ, हाईएस्ट वॉल्यूम है अभी रिसेंटली। लेकिन फिर भी इसका गैप फिल हुआ ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बस यहाँ पे बाय करके बैठ गए, चाहे, क्योंकि अब तो ये वापस नीचे आएगा ही नहीं। तो ऐसा कभी नहीं करना, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है कि आपने ये कैंडल के बाद देखा और आपने कहा अरे ये तो ब्रेक अवे गैप है और ये तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, कैंडल भी अच्छी है, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे मैं बाय कर लेता हूँ कल खुलते ही, क्योंकि ये तो ऊपर ही जाने वाला है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी आपके पास होगा, ठीक है? और भी मेरे पास 1-2 एग्ज़ाम्पल और थे, पता नहीं अब अभी ऐसा है उसको छोड़ देते हैं, आपको समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो आपको ये चीज़ देखनी है, लेकिन इसने एक चीज़ देख रहे हो, इस पॉइंट पे मैंने ऐसे क्यों मार्क किया या इस पॉइंट को पे ये जो हमारा हाई था इस पे क्या है? देखो, ये एक हाई को ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन इस गैप की वैल्यू प्लस में ये जो हमारा ब्रेक पॉइंट था, दोनों आपस में पास में ही होते हैं, तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि मुझे पता है यहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा थी। अगर डिमांड ज़्यादा थी उसके बाद चला और उसके बाद सेलिंग इतनी आई कि उस डिमांड ज़ोन को, एक तरह से ज़ोन हो गया ना ये डिमांड का, इस यहाँ पे इतनी डिमांड थी कि इसने ये गैप दिया। अब उसके बाद इतनी डिमांड कम हो गई है कि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, यानी उस गैप को या उस ब्रेकआउट पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि आपकी सेलिंग ज़्यादा है, आपकी डिमांड से ज़्यादा तो आपकी सेलिंग है, माने डिमांड से ज़्यादा तो सप्लाई है आपकी। तो इसका मतलब इसीलिए वो गैप्स आपके जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस चार्ट को, क्योंकि अगर वहाँ पे उतनी कम डिमांड थी या फिर किसी का सपोज कुछ ऑर्डर्स रह गए, किसी को 1 लाख खरीदना था लेकिन 50,000 में ऊपर चला गया, तो वो आगे के ऑर्डर यहाँ पे डालेगा ना, तो फिर से डिमांड दिखनी चाहिए, तो जैसे यहाँ पे दिख रही है। इसी तरह से क्या है, अगर वो नहीं ले रहा है या फिर आपके पास सेलिंग ज़्यादा है, किसी ने पहले ही 1 लाख क्वांटिटी यहाँ लेके रखी है, जैसे ही यहाँ पे हुआ उसने पूरी पूरी 1 लाख बेच दी, तो वो पूरी सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, वो उसको रेस्पेक्ट नहीं देगा, तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पे इसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा भाई, अब निकल जाओ। जब इतनी डिमांड को भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा तो अब कहाँ पे रुकेगा मुझे नहीं पता। वो इसीलिए आपको ये जब ट्रेडिंग करते हो इसलिए गैप्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो आई होप अब मैं ये पॉइंट आपको समझा पाया हूँ। अगली बार आप जब गैप्स देखोगे, अच्छे गैप्स देखोगे, तो उनको किस तरह से आप ट्रेड करोगे, किस तरह से उनकी रेस्पेक्ट है, किस तरह से आप उन लेवल्स को अगली बार से देखोगे, तो थोड़ा सा आपको शायद अच्छा लगेगा, इस बार चेंज मिलेगा, लॉजिक मिला है क्योंकि इस बार आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो विक में नहीं है, तो विक की ऐसी सच कोई वैल्यू नहीं होती। सेकंड एक बड़ी कैंडल है लेकिन इसने फिर एक विक बनाई है, लेकिन आप देख सकते हो एक्चुअली में इसने इसी लेवल को रेस्पेक्ट दिया ना, दोनों को, एक ब्रेकआउट को भी और इसको भी, और फिर ये ऊपर है। अगेन आज इसने इसको ब्रेकआउट दिया, तो इट मीन्स मैं मान रहा हूँ कि ये जो छोटा सा था ये फेक आउट था, इसीलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया कि इसके नीचे चला गया, तो फिर ये मतलब ये जो हमारा मैं स्ट्रक्चर है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो इस पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ अभी कि ये इस तरह से चलना चाहिए, वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करके पहले ही रखी है यहाँ पर। तो आपको समझ आया होगा इस बात से कि मैं गैप्स को कैसे यहाँ पे ट्रीट करता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसी में चलते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैं चलूंगा, तो नेक्स्ट डे भी कैंडल लिप बनाया टच करके वापस, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अगले दिन सीधा यहाँ पर गैप अप हुआ है और सिर्फ यहाँ से वापस चला गया, तो कभी आया नहीं। तो आपको दोनों तरह के स्टॉक्स मिलेंगे, कोई बिल्कुल नीचे भी आएगा, कोई बिल्कुल फेल होकर आपको, सॉरी, एप्कोटेक्स हो सकता है फेल होकर बिल्कुल नीचे भी गिर जाए। एक एग्जांपल के छोटा सा, मतलब गैप नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, ये हार्ड रिटेस्ट हो गया, जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, आपको समझ आया हाँ ये तो रिटेस्ट हो गया, ऊपर गए फिर नीचे आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया था, स्टॉप लॉस ले लिया था इस दोनों लाइनों को, कि इस कैंडल को भी और इसके दोनों कैंडल को, मैंने कहा कि इन दोनों के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। सडनली मैं इससे यहाँ पे निकल गया इस कैंडल में, फिर अगले दिन फिर डोजी बनाई, अगले दिन इतनी अच्छी कैंडल बनाई, आज मैं फिर एंटर कर गया। तो इस तरह से हमें देखना होगा और इसमें एक रीज़न ये था कि इसने अपना प्रीवियस स्विंग को फिर नहीं तोड़ा, तो इसलिए मेरे को ये पॉजिटिव लगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ गेन नहीं है। तो मैं ये गैप थ्योरी आपको बताना चाहता था। गैप सिर्फ नाम पे मत जाओ, आपको ये रीज़न पता होना चाहिए आप उसको क्यों मतलब यूज़ करते हैं और कैसे आप यूज़ कर सकते हो। सेम यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, डाउन साइड में कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, अगर कभी डाउन साइड में दिखेगा, ठीक है, ये देख सकते हो ऐसे थोड़ा सा, ये आपका ब्रेक वो हो गया, कोई भी गैप हो गया, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, उसके बाद कंसोलिडेट, फिर गैप। तो ये गैप को कैसे आप कर सकते हो कि इसके अगर नीचे आ रहा है तो मैं इसको एज अपना सपोर्ट मानूंगा, लेकिन वो कभी आया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इसे फिर से आपने सपोर्ट की तरह लिया, लेकिन एक छोटी सी विक बनाकर ऊपर चला गया, आपको उस टाइम तो पता नहीं चलेगा कि ये कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। आपको क्या करना है, अगर इस गैप को ये रेस्पेक्ट नहीं कर रहा तो निकल जाना है।
आपको ये बैठे रहना नहीं है कि नहीं शायद ऊपर चला जाएगा, शायद नीचे चला जाएगा, वो चीज़ आपको स्किप कर देनी है। ठीक है? तो इसी तरह से गैप डाउन के लिए भी आप कर सकते हो कि कोई अगर आपका गैप डाउन होता है तो आप उसको भी ऐसे ही ट्रीट कर सकते हो, एज़ अ रेजिस्टेंस काम कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कौन सा स्टॉक बहुत भागा था? जी, पीवीआर, जी और पीवीआर। ठीक है? ठीक है? तो ये गैप्स आप देख रहे हो, ये गैप्स है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक गैप है। ठीक है? मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको शायद और ज़्यादा थोड़ा-सा साफ दिखेगा। ये गैप्स हैं। ठीक है? ये गैप एक इम्पोर्टेंट आपका वो बन गया रेजिस्टेंस। हाँ, पीवीआर में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि दोनों की इम्पोर्टेंस क्यों होती है और यहाँ पे कैसे ये काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे के काफ़ी गैप थे, क्योंकि जो मार्च का फॉल आया था उसमें काफ़ी गैप थे। तो उन गैप को देखो एज़ अ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये था गैप, क्योंकि ये फिल कर पाया जस्ट इतना, तो इसने देखो एग्ज़ैक्ट यहीं पे रुका था। तो इस तरह से ये गैप्स आपके रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग इतनी थी, जब वो प्राइस वापस जाएगा तो हो सकता है कोई यहाँ फंसा हो, वो सडनली यहाँ पे आपको सेल करे, और जो यहाँ तक आएगा तो उसके लिए हो सकता है कि ब्रेक इवन हो तो सेल करे। तो बहुत रीजन होते हैं कि इसमें आपकी सप्लाई क्यों आ रही है। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि गैप्स को आप कैसे ट्रेड करने वाले हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको गैप दिखे तो आप दोनों चीज को ध्यान रखेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस है। कैंडल का देखोगे, वॉल्यूम आप देखोगे, वॉल्यूम आप लगा सकते हो, कैंडल का साइज कैसा है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस आपको देनी है। ऐसा नहीं कि हर एक छोटे छोटे गैप को आप इंपॉर्टेंस देने लगे हो। आप एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आप देखोगे कि उसको क्या कोई एक बार दो बार कोई रिटेस्ट कर रहा है, एक दो बार उसको कोई सस्टेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये सस्टेन कर रहा है तो मैं अगली बार इसको एज अ गुड रेसिस्टेंस मानूंगा यहाँ के लिए भी। ठीक है? तो गाइज यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप मैं आपको ये गैप गैप थ्योरी और ये गैप के बारे में आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रेड में ये हेल्प करेगा। तो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मदर कैंडल के ऊपर। और मदर कैंडल के ऊपर मैं उसके बाद फिर शायद मैं नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे बनाऊंगा। जितनी वीडियोस होंगी सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही होंगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। थैंक्स गाइस।